अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी इंटीजर सही अदद की तीसरी मश्क को मुकम्मल करवाऊंगा। इससे पहले हमने 2 मश्कें मुकम्मल की हुई। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन को क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें। चलिए अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है सही आदात की तफरीक, ये पूरी मश्क इसके ऊपर डिपेंड है, तीसरी मश्क। तो यहाँ पर सही आदात की तफरीक क्या होती है, हमने यहाँ पर एक सिलसिलेवार एक तरतीब लिखी हुई है। सबसे पहले इस पर गौर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 में से 3 गया, 3 यानी 6 में से 3 को तफरीक किया गया, 3 हासिल हुआ। 6 में से 2 को तफरीक किया गया, 4 हासिल हुआ। 6 में से 1 को तफरीक किया गया, 5 हासिल हुआ। 6 में से 0 को तकसीम किया गया, तफरीक किया गया, 6 हासिल हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमने इन सही आदत का इस्तेमाल किया, 3 2 1, और यहाँ पर हम इसको तरतीब को कम करते गए तो हमको यहाँ पर ये बढ़ता हुआ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 में से तफरीक किया, लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमने मुस्बित आदत को लिया था और ये 0 लिया था। लेकिन यहाँ से देखिए आप, हम 6 में से तफरीक ही कर रहे हैं लेकिन मनफी आदत की तफरीक कर रहे हैं। तो आपको क्या हासिल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 6 में से 1 निकाले तो आपको 5 आया था, लेकिन 6 में से यहाँ पर तफरीक किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर मनफी अदद की तफरीक की जा रही, तो उल्टा यहाँ पर 7 हासिल हमको हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी 2 बार माइनस आता है ज़रब में, यानी ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, यहाँ पर एक माइनस है, ब्रैकेट और माइनस, यानी माइनस माइनस आपको प्लस होता है। यानी 2 बार मनफी अगर ज़रब में हो तो उसको जमा कर लें, जैसे कि यहाँ पर उसी तरह किया गया है। माइनस माइनस प्लस लेते हुए 6 और 1 इसको 7 लिखा गया। यहाँ पर भी 6 तफरीक, यहाँ पर मनफी 2 तफरीक किया गया, तो यहाँ पर 6 और 2 8, यानी माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया और हमने इसको 9 लिया है। चलिए अब हम इन्हीं में से अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम इस बिट को। चलिए मैं एक यहाँ पर अददी ख़त लेता हूँ और ये है 0 1 2 3 4 5 6 तक ले लेंगे, और इधर 1 2 इस तरह आप आगे भी बढ़ सकते हैं, 3 4 और आप आगे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले 6 में से तफरीक करना है 3 को। सबसे पहले 6 को इंडिकेट कर लेते हैं। हमने पिछली मश्क में सीखा था, जब भी हम एक अदद में से किसी दूसरे अदद को तफरीक कर रहे हैं जो कि मुस्बित है, यहाँ पर मुस्बित है और इसको हम यहाँ पर तफरीक कर रहे हैं, तो क्या करना है, हमको लेफ्ट साइड आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर से 1 ये 2 और ये 3, इस तरह से आपको यहाँ पर लेना है -3। अब देखिए 6 में से तफरीक 3 गया और यहाँ पर हमको हासिल हुआ है जवाब 3, जैसे कि हमने यहाँ पर भी हासिल किया। चलिए अब हम करते हैं इस सवाल को, इससे हम और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5। आप चाहे तो और भी बड़ी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप 6, सबसे पहले 6 को इंडिकेट करना है, यहाँ पर है 6, और हमने कहा था कि जब भी तफरीक करें हम लेफ़्ट साइड आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही। हमने किस वक्त कहा था 6 में से तफरीक कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मुस्बित अदद की तफरीक की थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 में से हम तफरीक ही कर रहे हैं लेकिन एक मनफी अदद की कर रहे हैं, यानी -1 है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको राइट साइड में आगे बढ़ना है। अगर हम तफरीक ही कर रहे हैं लेकिन एक माइनस अदद की, मतलब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर हमको 7 हासिल हुआ था, यानी हमने इसको माइनस माइनस +1 लेते हुए यहाँ पर हमने 7 लिखा था। तो यहाँ पर भी आप क्या करना है, एक इधर ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे +1 और ये 6, आपको 6 में 1 मिला है तो आपको 7 आया। इसको हम इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं, माइनस और ये -1, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। तो हमको हासिल हुआ 6 में 1 मिला है तब 7। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम मश्क नंबर 3 शुरू करते हैं। पहला सवाल, ज़ैल की तफरीक अददी ख़त पर कीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमको अददी ख़त पर मुकम्मिल करना है। सबसे पहले दिया गया है 7 - 2, तो सबसे पहले एक हमको अददी ख़त यहाँ पर लिखना है। और जैसे कि यहाँ पर 0 और 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह -1 -2 -3 -4, इस तरह आप और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 7 को इंडिकेट कर लीजिए। यहाँ पर 7 में से तफरीक किया जा रहा, लेकिन एक मुस्बित अदद को ही किया जा रहा, तो लेफ़्ट साइड में आगे बढ़े, यानी 1 और ये 2, इस तरह यहाँ पर माइनस करें, ये -2। 7 में से 2 तफरीक हो गए तो आपको आ जाएगा यहाँ पर +5 जवाब। तो इसका मतलब है इसका जवाब +5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 8 माइनस फिर यहाँ पर -7, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 8 में से तफरीक किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर एक मनफी अदद को किया जा रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अददी ख़त डालेंगे। सबसे पहले ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो बड़ा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 8 को इंडिकेट करिए, यहाँ पर है 8। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर -8 में से तफरीक किया जा रहा, लेकिन मनफी अदद को किया जा रहा, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, यानी 7 को ऐड ही करना है। तो हम आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको ये सीधा सीधा यहाँ पर आएगा, ये है आपका +7, यानी हमारा जो जवाब होगा वो होगा 15, यानी हम इसको लिख सकते हैं 15। अब हमारा नेक्स्ट बिट है 15 में से 14, जो कि आपको इसी तरह का है, आप आसानी से इसको मुकम्मिल करिए होमवर्क के तौर पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और 2 बिट से इसको, इस तरह का बिट हमने अभी मुकम्मिल किया हुआ है, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। सबसे पहले एक अददी खींचिए और वहाँ पर 5 लिखिए। 5 लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 राइट साइड में जमा करें और आपको हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, एक डिफरेंट बिट है ये लास्ट वाला, -2 तफरीक -1, यानी मनफी अदद में से तफरीक किया जा रहा एक और मनफी अदद को। तो ऐसी सिचुएशन हमको क्या करना है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 1 2 3 4, इधर भी ले लेंगे -1 -2 -3 और -4। अभी सबसे पहले वाला अदद कौन सा है उसको इंडिकेट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तफरीक पहले अदद को हमने इंडिकेट कर लिया। अब यहाँ पर इसमें से तफरीक किया जा रहा, लेकिन फिर एक मनफी अदद को, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, 2 बार अगर माइनस आ गया ज़रब में तो उसको प्लस करना है। प्लस मतलब राइट साइड आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक मूव होंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये -1, यानी माइनस माइनस यहाँ पर क्या हुआ था, +1 हुआ था। तो हमको जो जवाब हासिल हुआ है यहाँ पर -2 में से अगर +1 किया गया तो हमको हासिल होगा जवाब -1। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हल कीजिए। यहाँ पर कुछ बिट्स मैंने लिया है 6 तक, आपकी दरसी किताब में 8 बिट से 2 आप आखिरी के होमवर्क के तौर पर मुकम्मिल कीजिए। सबसे पहले देखिए 17 तफरीक और मनफी, यहाँ पर भी मनफी अदद की तफरीक की जा रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 17 जमा 14। अब जैसे कि आप इसको जमा कर लीजिए, इकाई में इकाई को, दहाई में दहाई को, यानी 4 और 7 आपको आ जाएंगे 11, हासिल 1 बचा, 1 और 1 2 और वो 1 यानी 3, आप 31 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर भी तफरीक है, तो आप क्या करेंगे 13 जमा 8। अभी आप 13 में 8 को जमा कर दीजिए, आपको हासिल हो जाएगा 21। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, यानी 19 जमा 5 लिखिए, 19 में 5 मिलाएंगे आप तो आपको हासिल होगा 24। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर 15 तफरीक 28। अब जैसे कि यहाँ पर 15 प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला यहाँ पर बड़ा है, तो हमको सबसे पहले इसमें से इसको निकाल देना है, यानी 28 में से 15 को निकालेंगे तो आपको क्या हासिल होगा,
जैसे कि यहाँ पर हासिल होगा 13, जैसे कि यहाँ पर लिखा 28 माइनस 15। आप अगर 8 में से 5 निकाले 3, 2 में से 1 निकाले 1, लेकिन हमने बड़ा अदद कौन सा यहाँ पर तफरीक वाला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तफरीक की अलामत को डाल देंगे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर भी इसी तरह आपको करना है, 33 में से ही 25 को निकालना है। अगर 33 में आप 25 को निकालेंगे तो 8 जवाब आएगा, लेकिन तफरीक वाला बड़ा रहने की वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे तफरीक 8। अभी अब ये सवाल में देखिए 2 बार तफरीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है 50 और ये है 80, दोनों को जमा कीजिए, 0 0 0, 5 और 8 13, तो आपको जवाब आएगा 130। आखिर के 2 बिट है, आप इसको देखते हुए मुकम्मिल करिए। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन को मुकम्मिल चलिए ये है हमारा तीसरा सवाल, यानी आखिरी सवाल इस मश्क का। -6 को सही आदाद और मुकम्मिल आदाद के मजमे के तौर पर लिखिए। हमको यहाँ पर -6 को इस तरह हासिल करना है कि सही आदाद और मुकम्मिल आदाद के मजमे के तौर पर हम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सही आदाद, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं मुकम्मिल, आपको यहाँ पर लिखना है मुकम्मिल आदाद। अब इनको मजमे के तौर पर हमको कोई अदद यहाँ पर हासिल हो सकता है। देखिए जैसे कि मैं लिखा यहाँ पर -7 प्लस, यहाँ पर एक मुकम्मिल अदद मैंने ले लिया, तो हमारा -7 में +1 जमा किया गया, यानी 7 में से 1 निकाल दिए तो आपको आएगा 6, लेकिन तफरीक वाला बड़ा है इसलिए हम लिखेंगे -6। इस तरह आप और कोई भी मिसालें ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैं -8 + 2। अब आप देखिए -8 में से +2 निकाल देंगे तो आपको यहाँ पर भी -6 आएगा। अब जैसे कि मैं लिखा यहाँ पर -6 + 0। अब ये आप देखिए -6 और ये है मुकम्मिल आदाद यहाँ पर 0। इसका मतलब -6 में 0 जमा करेंगे तो आपको -6 ही हासिल हुआ। इस तरह आप और भी कई मिसालें लेते हुए बना सकते हैं। आपको कोशिश कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए उसको भी मुकम्मिल कीजिए ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो में, हम जिसमें अगली मश्क को मुकम्मिल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।